प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी साथी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने करवा रहा हूँ। आप सभी साथियों को बताइए कि पीटीटी का एग्जाम है 14 जून को होने वाला है। कब होने वाला है? 14 जून को आपका पीटीटी का एग्जाम होने वाला है। तो याद रहे, आज मैं आपको उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ। बहु आपका ऐसा ही पेपर है पीटीटी परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो चलिएगा साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है या 550 किलोमीटर है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर आप सभी साथियों का आंसर में देख रहा हूँ कि गुरुजी 826 किलोमीटर को आप लोग कर दो। कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर को लोग कर दो। यानी कि जो साथी ऑप्शन भी बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर है घंटियों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा शहर है घंटियों के रूप में प्रसिद्ध है? बूंदी, झालावाड़ है, झालरापाटन है या आपके जयपुर है? अगर आपने क्लास को लाइक नहीं करेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। घंटियों का शहर, गुरुजी घंटियों का शहर है झालरापाटन को कहते हैं। किसे कहते हैं? घंटियों का शहर झालरापाटन को कहते हैं। आपका जो सी ऑप्शन आ रहा ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? राजस्थान में कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका भी सपना है पीटीटी के अंदर सिलेक्शन लेने का। कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा। आज के सामने पूरा का पूरा पेपर चल रहा है भाई। बताओ। हाँ, डांग क्षेत्र करौली धौलपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? करौली धौलपुर यहाँ पर बता रहे हो। यानी कि जो साथी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला अपन के, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर, कोलायत बीकानेर, बालाथल उदयपुर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? पोखरण बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पोखरण बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? मोर है, घोड़ावण है, कोयल है या के तोता? चलो बताओ, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा दोस्तों? फटाफट से कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। गुरुजी घोड़ावण को लोक दो। किससे लोक दो? घोड़ावण को यहाँ पे लोक दो। जो भी साथी यहाँ पर घोड़ावण बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अलाहा जिलाबाई? जल्दी जल्दी से बताओ। शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक साथियों के यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? गुरुजी अलाहा जिलाबाई को लोक दो। किसे लोक दो? अलाहा जिलाबाई को लोक दो। आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, गधों के मेले का आयोजन लूणियावास में होता है। ये लूणियावास आपके किस जिले में है दोस्तों? बताओ जल्दी से। इस ग्रामीण को हटा दो क्योंकि ग्रामीण जिला आपका हट चुका है। बताओ जल्दी से। जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या आपका अलवर है? चलो बताओ। लूणियावास की बात हो रही है।
बिल्कुल सही बता दिया गुरुजी, जयपुर में। लुणियावास कहाँ है? ये आपके जयपुर में, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आपके ग्रीनविच रेखा? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सभी साथियों यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बताओ 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा बता रहे हो। और याद कीजिएगा, कर्क रेखा की हमारे राजस्थान में 26 किलोमीटर की लंबाई है। हमारे राजस्थान के दो जिले से गुजरती है। एक का नाम आपका डूंगरपुर है और दूसरा जो जिला आपका बांसवाड़ा। भाई दोनों अच्छे से याद कर लो। अगला प्रश्न देख लो। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीट है? लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीट है? 20 है, 27 है, 25 है या आपके 29 है? अगर आपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो आपके जितने भी साथी लोग हैं, आप उन सब के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीट है? बिल्कुल सही बता रहे हो गुरुजी, 25 सीट है। कितनी सीट है? 25 सीट है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सबका से हो जाएगा भाई। जो भी साथी सी बता रहे हैं सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष? जल्दी से बताओ राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। राष्ट्रपति बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? बताओ राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 6 बार है, 4 बार है, 7 बार है या आपके 2 बार है? बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है कि गुरुजी राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कितनी बार है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। उपसरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उपसरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलेगा जल्दी जल्दी से यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। उपसरपंच का निर्वाचन है कैसे होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, उपसरपंच का जो निर्वाचन होता है हमारे द्वारा चुने जाते हैं ना निर्वाचित सरपंच और पंच के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलेगा सभी साथी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ये बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में वालरा कृषि किस कृषि का प्रकार है? वालरा कृषि किस कृषि का प्रकार है दोस्तों? स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, अर्ध आर्द्र वर्ध शुष्क कृषि या आपका पर्वतीय कृषि? वालरा की बात हो रही है। चलो बताओ। वेरी गुड। यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है स्थानांतरण कृषि बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो। माही कंचन है, माही धवल मेगा किस्म है दोस्तों? माही कंचन है, माही धवल ये मेगा किस्म है दोस्तों। मक्का, चना, गेहूं या आपके चावल? और यहीं पर आपको एक किस्म का नाम सुनाई देता है माही सुगंधा। माही सुगंधा। और ये जब आपको दे दिया जाता है कि माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा तीनों में से कौन सा अलग है,
तो मेरे भाई याद कर लीजिएगा, माही सुगंधा आपके चावल की, किसकी किस्म है? चावल की किस्म है। और ये माही कंचन माही धवल है, ये आपके मक्का की किस्म है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है मक्का, ऑप्शन ए सबका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है? खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान किस फसल का है? मक्का, जौ, ज्वार है या आपके बाजरा? बताओ। हाँ, यानी कि प्रथम स्थान वाली आपको फसल बतानी खाद्यान्न में। तो यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है बाजरा बता रहे हो, जिसे बाजरा की जो रोटी होती इसे राजस्थानी भाषा में सोगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोगरा कहते हैं। और यह प्रश्न आपके रीट रीट के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, रीट पात्रता परीक्षा 2023 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लो, सर 24 में हुई थी ना पात्रता। हाँ, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल कौन सी है? निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल कौन सी है दोस्तों? मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों या क्या रंडी? रबी की तिलहन फसल बतानी रवि, यानी कि रवि का मतलब होता है कि शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल आपको बतानी है। मूंगफली वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी कि अभी बोई जाएगी। सोयाबीन भी अभी बोई जाएगा, अरंडी भी अभी बोई जाएगी। लेकिन राई सरसों आपकी शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी कि रबी के मौसम में बोई जाती है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? दौसा, सवाई माधोपुर है, करौली या आपके अलवर है? चलो जल्दी से बताओ। अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हो और चाहते हो पीटीटी 2026 में सिलेक्शन लेना, कंप्लीट क्लास देख लो, वो आपका ऐसा ही पेपर आएगा। यानी ऐसे प्रश्न आपकी पीटीटी के अंदर छपने वाले। ठीक है, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में? करौली, बिल्कुल सही बता दिया। पांचना बांध तो गुरु जी आपने करौली में, क्या है? पांचना बांध आपके करौली के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देख लो, भागड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथ नदी, चेनाब नदी, पार्वती नदी या आपके सतलज नदी? चलो बताओ, भागड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सतलज नदी बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में शिमलो से क्या तात्पर्य है? धामण घास है, खिजड़ी वृक्ष है, चंदन का वृक्ष है या आपका रोहिड़ा? बताओ, राजस्थानी भाषा में शिमलो शब्द जब यूज किया जाता है ना, शिमलो का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे भाई, कमेंट सभी के मैं देख रहा हूँ कि गुरु जी शिमलो आपने खिजड़ी को कहते हैं। खिजड़ी का जो वृक्ष है ना, ये आपके पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलता है। आपका बी ऑप्शन सही रहा। अगला प्रश्न देख लो, शरबत और इत्र से बनाने के प्रयोग में, शरबत और इत्र बनाने में प्रयोग में आने वाली सुगंधित घास कौन सी है दोस्तों? अंजन घास है, लीलन घास है, खस घास है या के सेवन घास? ये मैंने आपको काफी बार बता हुआ है, काफी बार ये प्रश्न बताया मैंने कि शरबत और इत्र जो होता है ना, अंतर हम बोलते जिसे, अंतर किसी से ऐसे बोलते हैं, तो ये होता है ना, ये आपके खस घास का प्रयोग किया जाता है इसमें। कौन सी घास? खस घास। ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली मानी जाती है? सेवन घास है, अंजन घास है, करण घास है या आपके धामण घास है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। चलो, सेवन घास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सेवन घास यहां पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो,
राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है या किया गया? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बता दो भाई। हाँ, नोखा जैसलमेर। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है दोस्तों? रावत भाटा, पोखरण, सूरतगढ़ या आपके पिलानी? जल्दी जल्दी से बताओ। दिल्ली में आपको पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर रावत भाटा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रावत भाटा बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है? राजस्थान में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा दोस्तों? भड़ला फलूदी, नोखे, खिंवसर या आपके पोखरण? सौर प्लेट की यहाँ पर बात हो रही है भाई, ठीक है। आजकल सौर प्लेटें लगवाते हैं, तो क्या है उसका पूरा प्लांट ही बनाकर तैयार कर दिया। तो ये सबसे बड़ा जो प्लांट है ना विश्व का ऊंचाई, तो ये भड़ला के अंतर्गत है, भड़ला फलूदी में आता है वर्तमान में, ठीक है। ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? भरतपुर, कोटा, जयपुर या के अजमेर? चलिए इसे बताओ भाई, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपके अजमेर में नहीं आता है, जयपुर संभाग में नहीं आता है, कोटा संभाग में भी नहीं आता, तो भरतपुर के अंतर्गत आपका दौसा जिला आता है। आपका ऑप्शन ए फोर आत्मा सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला आपने के राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करो भाई फटाफट से। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया था? रूपनगढ़, अजमेर बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान ने जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की थी? 2015, 2018, 2020 या 2012? बताइएगा, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई थी? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? 2015 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 2015 यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहते हैं? राजस्थान का नंदनकानन है किस झील को कहते हैं? सांबर झील है, नक्की झील है, सिलेसर झील है या आपके रासमंद झील है? बताओ। राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहते हैं? सिलेसर झील। किसे कहते हैं? सिलेसर झील कहते हैं, जो आपके अलवर जिले में कहाँ पर है? जो आपके अलवर जिले में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लो, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला सीकर है, कोटा, अलवर है या आपके जयपुर है? तो मेवाती बोली का संबंध रहेगा आपके अलवर से। अगला प्रश्न देखो, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में? इससे पहले आप सभी को बता दो, अगर आप भी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है पीटीटी में सिलेक्शन लेने का, तो आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही। गुरुजी ई बुक का मिलेगा। इस ई बुक का नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा 99 रुपये का मिलेगा। नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे
इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5,000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा और आप इसी बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। आप खुद को लग जाएगा कि गुरु जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इंतजार किस बात का, जल्दी से बुक परचेज करो और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? तो ये आपके जस्ता पर प्राप्त है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, पेट्रोलियम उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम उत्पादन में देश में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? प्रथम है, दूसरा, तीसरा या चौथा? जल्दी से बताओ भाई। हमारा राजस्थान पेट्रोल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, तो फिर भी इतना पेट्रोल महंगा कैसे हो रहा है? गुरुजी पेट्रोल मिल रहा नहीं है, पेट्रोल पंपों में लाइन लगी हुई है और दिन प्रतिदिन पैसे बढ़ते हुए जा रहे पे। जब हमारा राजस्थान दूसरा स्थान रखता है तो क्या साला दूसरे को भेज रहा है क्या? चलेगा। अगला प्रश्न देख लो, जिप्सम है रॉक फॉस्फेट और पाइराइट खनिज के शुद्धों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लो, खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ब्रक, जस्ता, तांबा या आपके लोहा? खेतड़ी की बात हो रही है दोस्तों, जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सभी साथियों यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। खेतड़ी, तांबा, खोपरिया, तांबा बोल सकते हो आप इसे। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 प्लस आपके सही है? कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे दोस्तों इस तरह की क्लास में। डेली में आपको पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़ कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो।